हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं फिर से प्रेजेंट हो गया। मैं सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड, फतुहा, पटना। तो माय डियर स्टूडेंट, बीच में मैं अब्सेंट रहा, लेकिन अब जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट रहूँगा। तो मैं आप लोगों को फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रिक करंट। क्या स्टार्ट किया था? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मैं क्या बताया था? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या बताया था आपको मालूम है ना? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गया था। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स मोशन। फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स क्या होती है? मोशन। मैंने बता दिया था डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बताया था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का अर्थ है कि चार्ज के फ्लो के रेट को, चार्ज के फ्लो के रेट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये भी मैंने बताया था कि चार्ज किस में फ्लो करता है? चार्ज किस में फ्लो करता है? कंडक्टिंग मीडियम में। कंडक्टिंग मीडियम में। कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। तो चार्ज किस में फ्लो करता है? कंडक्टर में। क्या? कंडक्टर में। फ्लो ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? क्या आप बता सकते हैं? टेल मी, फ्लो ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स मोशन। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स मोशन। तो चार्ज का मोशन, चार्ज का मोशन, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स मोशन। क्लियर? तो चार्ज का मोशन कितने तरह के होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज ऑफ मोशन। तो चार्ज का मोशन दो तरह के होती है। क्या होती है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी, एक जो है कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज अब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे की ओर बढ़ता है, मूव करता है। तो उसको क्या चीज में स्टडी किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट में। किसमें किया जाता है स्टडी? इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है? मैंने हो सकता है कि ये नहीं टॉपिक उभरा होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसका स्टडी किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट में। दूसरा जो है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेटेड एक्सीलेशन, एक्सीलरेटेड या एक्सीलरेटेड
एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। तो एक्सीलरेटेड मोशन माने एक्सीलरेटेड मोशन किसमें डेराइव्ड होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स मोशन। चार्ज दो तरह से मोशन करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव करता है तो उसका स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में। जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, इट मीन्स वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स क्या होती है? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का नाम सुने होंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में जब चेंजिंग होगी, यानी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन। और एक्सीलरेटेड मोशन का स्टडी किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। और इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका स्टडी किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मैंने बताया था, पॉइंट नोट कराया था कि चार्ज जब रेस्ट में होता है, चार्ज एट ए रेस्ट, तो इसका स्टडी किस में किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज यू रिमेंबर चार्ज एट ए रेस्ट, देन वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज in motion, charge in motion, charge in motion means constant velocity, with constant velocity, with constant velocity। जब चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा तो उसका स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट में। जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होता है तो उसका स्टडी किया जाता है चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो वेरिएबल वेलोसिटी का भी मीनिंग होता है एक्सीलरेटेड मोशन। अभी मैंने बताया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी जब वेलोसिटी वेरिएबल करती है तो क्या उत्पन्न होती है? क्या उत्पन्न होती है? एक्सीलरेटेड होती है, मैंने एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। क्लियर? और उसका स्टडी करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये सारे चीज हो गया था। ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को कुछ लिमिट तक स्केलर क्वांटिटी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? कुछ लिमिट तक क्यों स्केलर क्वांटिटी कहा जा सकता है? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर के तरह ऐड होता है। स्केलर के तरह ऐड होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट है ना, फॉलो क्या कर रहा है? क्या चीज का फॉलो करता है? क्या चीज का फॉलो करता है? क्या चीज का फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन रूल का फॉलो करता है। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन का फॉलो करता है। जो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी स्केलर के तरह हुआ ऐड होता है। मैंने बताया था कि 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर दोनों मिलेगा तो 5 एम्पियर बनेगा। तो 2 एम्पियर 3 एम्पियर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन रूल होती है। ठीक है? तो वो 5 एम्पियर हो गया। लेकिन ये भी मैंने बताया था उसके साथ साथ कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है। क्या मैंने बताया था? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है, बट डज नॉट फॉलो। क्या चीज का फॉलो नहीं करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। ये भी मैंने बताया था कि एग्जाम में रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, फर्स्ट पॉइंट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मारेंगे? स्केलर क्वांटिटी मारेंगे। ये वेक्टर तो हो नहीं सकता है। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी कुछ लिमिट तक है, लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे?
टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक्चुअल रूप में टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो, क्या चीज का फॉलो नहीं करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो, क्या चीज का फॉलो नहीं करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट टेंसर, इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी व्हाई, तो आपको देंगे, आप क्या जवाब देंगे? टेंसर क्वांटिटी कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे, आगे चलकर आपको इसको पूरा जो है क्वालिटी मिलेगा टेंसर क्वांटिटी का भी। ऐसे मैंने अब इसकी क्वालिटी बता दिया कि टेंसर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहेंगे? टेंसर क्वांटिटी। कुछ लिमिट तक, सिंपल लिमिट तक उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल रूप में क्या है? ये टेंसर क्वांटिटी है। तो ये सारे चीज मैंने बता दिया था। अब चलिए इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट ये भी बता दिया था। क्या बताया था? एम्पियर। एम्पियर कौन से क्वांटिटी, एम्पियर कौन से यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। एम्पियर क्या है? फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? ये सारे चीज बताया जा चुका था, आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। और मैं प्रतिदिन अब प्रेजेंट रहूँगा, प्रतिदिन प्रेजेंट रहूँगा, और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे। और ये केवल इंटर की ही पढ़ाई नहीं की जा रही है, इंटर की पढ़ाई ही नहीं की जा रही है। मैं जो पढ़ाऊँगा उसका केवल टॉपिक आपको मिलेगा आपके बुक में, लेकिन जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा वह कंसेप्ट आपके बुक में नहीं मिलेंगे, वह कंसेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेंगे। आपका जो बुक है देखे होंगे, जो बुक आप लिए होंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट कहीं नहीं लिखा हुआ टेंसर क्वांटिटी, लेकिन मैंने आपको उसका कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी है तो क्यों, और स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों, कुछ लिमिट तक स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों। तो ये सारे कंसेप्ट को आप समझेंगे। आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपको आईआईटी करनी है, आईआईटी करनी है, मेडिकल करनी है, तो आईआईटी करनी है, मेडिकल करनी है, तो सारे कंसेप्ट को आपको मालूम होना चाहिए, सारे चीज़ का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए, ये नहीं समझिएगा कि केवल मैं 12 बोर्ड ही पढ़ाता हूँ, मैं आईआईटी जेईई मेंस, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस सब पढ़ाता हूँ। क्लियर? और आप देखेंगे आपके सामने सभी चीज़ें आएंगी। कुछ स्टूडेंट वैसे होंगे जो हमसे बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको भी ये आइडिया देता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों का बारीकी से पढ़ें। देखिए आपको कितना नॉलेज होता है, कितना नॉलेज होता है। और आप अपने फ्रेंडों के बीच इन सभी वीडियो को शेयर करेंगे, इन सभी वीडियो को शेयर करेंगे। क्लियर? कि आपके फ्रेंड भी इन सभी बातों को जाने, इन सभी बातों को जाने। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपको ये भी बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉलर यूनिट भी होती है। स्मॉलर स्मॉलर यूनिट लिख सकते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक सूचना मैं बता देता हूं, सीबीएसई 12 क्लास के बोर्ड का जो सिलेबस है 35% इस साल घटाया जा रहा है। ओनली वन क्या 2021 में जो परीक्षा देंगे, 2021 में जो एग्जाम देंगे सीबीएसई से 12 बोर्ड का, उनका 35% सिलेबस डिक्रीज किया जा रहा है। लेकिन आपको पढ़नी है सभी चीज़ें। किस लिए पढ़नी है? क्योंकि आपको आईआईटी फेस कर दी हैं, मेडिकल फेस कर दी हैं, माने नीट फेस करनी है। तो ये आईआईटी और
नीट तो अपने सिलेबस को डिक्रीज नहीं करेगा, वो तो अपना सिलेबस रखेगा ही, इसलिए आपको पढ़नी है। ये नहीं कि 12 बोर्ड के लिए केवल है, 12 बोर्ड ओनली फॉर 2021 के लिए है, 2021 के लिए है। फिर जो है अगला सेशन में वही सिलेबस हो जाएगा, अगला सेशन में क्या हो जाएगा, वही सिलेबस। तो माय डियर स्टूडेंट चलते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज क्या क्या होती है, मिली एम्पियर। क्या होती है, ये आर कर देंगे। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर माइक्रो, ये पहले मिली एम्पियर करिए, मिली एम्पियर हो गया, ये MA मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर, ठीक है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होती है, 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू होती है 10 के पावर -9। अच्छा, ये जो है माइक्रो पहले लिखिए, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -12 एम्पियर। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, understood this point, getting my point or not? Clear? Let us move on. 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -12 एम्पियर। ये तो आप पहले से जानते होंगे 11 क्लास से ही। क्लियर? अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, कुछ मैं इलेक्ट्रिक करंट जो आपको बताया गया है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या बताया गया था, I इक्वल टू dQ/dt। इंस्टेंटेनियस करंट ये बताया गया था I इक्वल टू dQ/dt। एवरेज करंट बताया गया था डेल्टा Q/ΔT। ये I इक्वल टू बताया गया था इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू dQ/dt। एवरेज करंट IAVG इक्वल टू डेल्टा Q/ΔT। ये भी बताया गया था कि ये जो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, बताया गया था कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से, ये मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शन ये है, क्या है, क्रॉस सेक्शन ये है, और इस क्रॉस सेक्शन से DQ चार्ज dt समय में फ्लो करता है, DQ चार्ज dt समय में फ्लो करता है इस क्रॉस सेक्शन से DQ चार्ज dt समय में फ्लो करता है। तो इसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू dQ/dt। और इस पूरे कंडक्टर में यहाँ से यहाँ तक जब चार्ज फ्लो करेगा तो उसको क्या कहेंगे, एवरेज करंट, यानी डेल्टा Q/ΔT, यानी डेल्टा Q यहाँ से चार्ज प्रवेश किया और यहाँ तक आया, कितना टाइम में आया, डेल्टा T टाइम में आया, तो उसको क्या कहेंगे, एवरेज करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट ये हो गया, ये इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या हो जाएगा, एवरेज करंट। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट dQ/dt, एवरेज करंट डेल्टा Q/ΔT, ये सारे चीज हो सकता है कि बता दिया गया है। अब चलिए एक बार रिपीट कर दिए, क्योंकि कुछ टाइम इंटरवल हो गई थी आपके बीच और हमारे बीच, लेकिन अब मैं प्रेजेंट रहूँगा प्रत्येक दिन, इसलिए प्रत्येक दिन मेरा वीडियो जरूर देखेंगे और शुरू से लास्ट तक देखेंगे। आप यदि 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो वीडियो मेरे शुरू से लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आपको 12 का एग्जाम देनी है, IIT का एग्जाम देनी है, नीट का एग्जाम देनी है। क्लियर? और मैं आपको ये झूठ-मूठ का दिलासा नहीं दिलाता हूँ, देखिएगा मेरा क्वेश्चन जितने भी राइज होंगे सब IIT और नीट के होंगे, IIT और नीट लेवल के होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस मूव ऑन। मैंने CBSE कहने के 12 बोर्ड के साथ साथ 11 बोर्ड तो रहेगा, ये 12 बोर्ड तो रहेगा ही, 12 बोर्ड है ना, 12 बोर्ड
12 बोर्ड, 12 बोर्ड का अर्थ होता है बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोथ, दोनों रहेगा। 12 बोर्ड बिहार बोर्ड, 12 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। इसके बाद जो है ये जो है आईआईटी में जी मेंस एंड एडवांस एंड नीट, ये सभी का रहेगा। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड माय पॉइंट? इट मीन्स गेटिंग माय पॉइंट और नॉट क्लियरली? अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करेंट एट 3 सेकेंड या 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड एंड एवरेज करेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने अंडरस्टूड किया कि Q इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हो गया। Q इक्वल टू, इफ लिख सकते हैं, इफ Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, इफ Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करेंट एट 2 सेकेंड एंड एवरेज करेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। तो ये Q इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन, Q इक्वल टू गिवन टी स्क्वायर प्लस 2। तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट मालूम करनी है 2 सेकंड में, और एवरेज करंट मालूम करनी है 0 to 2 सेकंड में। तो माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आप इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dt। आई इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट, ये इंस्टेंटेनियस करंट है आई इक्वल टू dq बाई dt। अब लिखिए आई इक्वल टू d बाई dt, और Q के वैल्यू कितना है? Q इक्वल टू कितना है? टी स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करनी है। डिफ्रेंशिएशन करनी है। देयरफॉर आई इक्वल टू डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 2, क्या 2। तो माय डियर स्टूडेंट, वी नो दैट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी? मालूम है ना आपको? डिफ्रेंशिएशन याद है? डिफ्रेंशिएशन का क्या फार्मूला होती है? डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला डी बाई डी एक्स के पावर n इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1। क्लियर? जो पावर होता है डी बाई डी एक्स के पावर एन एक्स n माइनस 1, यदि आप 11 क्लास में पढ़े होंगे या 12 क्लास में भी पढ़ाया गया है ये सब, एन एक्स n माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पावर क्या है? 2 है। 2 है। तो देयरफॉर पावर पहले क्या आएगा? पावर कम्स टू मल्टीप्लाई 2, इसके बाद t 2 माइनस 1 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इज ए लड्डू मीन्स जानते हैं अंडा मीन्स जानते हैं गोल, यानी 0। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 इज ए 0, व्हाई? दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ए 0, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ए 0। तो 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, यानी ये टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है, देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। आई इक्वल टू 2t 2 माइनस 1 होगा प्लस 0, देयरफॉर आई इक्वल टू 2t। तो हमको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट एट 2 सेकेंड।
तो 2 सेकेंड में, है ना, 2 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस करंट ऊपर लिख देते हैं, ये लिख लीजिए जल्दी से। माय डियर स्टूडेंट, ऑल हैव रिटन दिस मैटर, हरी अप। तो आप लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस 2, आई इक्वल टू डी बाई डी टी टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी 2। क्लियर? डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, पावर 2 है, 2 कम्स टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कम्स टू मल्टीप्लाई एंड 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई में आया, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 क्या हो गया? लड्डू। क्या हो गया? लड्डू मीन्स क्या? अंडा मीन्स 0। क्लियर? के हुआ? दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है। और बहुत दिन पहले से आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन माय स्टूडेंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस करंट एट 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में निकालना है। तो चलिए 2 2 सेकेंड में निकालना है। इंस्टेंटेनियस करंट 2 सेकेंड में ज्ञात करनी है। तो इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 2 सेकेंड, 2 यहाँ दे दिए, यानी टाइम जो है वहाँ क्या रखना है? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एम्पियर। क्या? इंस्टेंटेनियस करंट क्या हुआ? 4 एम्पियर आंसर हो गया। इंस्टेंटेनियस करंट कितना हुआ? 4 एम्पियर। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इजली ये डिफ्रेंशिएट करके निकाले। इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 2 सेकेंड, I2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एम्पियर। क्या हो गया? 4 एम्पियर। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। एवरेज करंट के लिए क्या होती है फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट? एवरेज करंट IAVG इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? Q2 माइनस Q1 अपॉन डेल्टा टी, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। क्लियर? तो आई एवरेज करंट क्या होती है? एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, IAVG इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर? अब यहाँ से Q2 का वैल्यू, यहाँ Q है तो यहाँ Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ये Q2 होगा 2, ये क्या होगा? फर्स्ट होगा, ये क्या होगा? सेकेंड होगा। तो 2 सेकेंड में Q2 का वैल्यू, फिर 0 सेकेंड में Q2 का वैल्यू, और यहाँ रख देंगे। क्लियर? तो यहाँ हम लिख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। चलिए निकालते हैं। ये क्या? 0, ये Q1 एंड Q2, ये फ्रॉम 0 to क्या? ये 0 to ये Q2 जो होगा, Q2 इक्वल टू माने 2 होगा Q2। 2 सेकेंड में Q2 का वैल्यू निकालेंगे। तो Q2 के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड में Q2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ Q इक्वल टू क्या? T स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ 2 सेकेंड रखेंगे, Q इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 2। तो 2 सेकेंड में Q2 का वैल्यू, तो 2 सेकेंड में Q2 का वैल्यू, तो T इन प्लेस ऑफ T स्क्वायर पुटिंग 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, यानी Q2 का वैल्यू हो गया 6। और चलिए Q1 0 सेकेंड, 0
सेकेंड, ये Q1 वैल्यू है, Q1 इक्वल टू, चलिए टाइम के जगह क्या रखेंगे, t के जगह क्या रखेंगे, 0, 0 + 2, 0 + 2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू हो गया, Q1 इक्वल टू हो गया 2, Q1 इक्वल टू क्या हो गया 2। क्लियर। तो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा 2, Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, Q2 कितना है, Q2 कितना है 6, Q2 कितना है 6 माइनस, Q2 कितना है, Q2 कितना है 6 माइनस, Q1 कितना है 2 अपॉन T2 माइनस T1, T2 कितना है, T2 कितना है, T2 2 है, और Q1 क्या, T1 क्या है 0, 2 माइनस 0, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2, 4 बाई 2, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, ये 2 एम्पियर हो गया एवरेज करंट। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो आपने देख लिया, मैंने निकाल लिया Q इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 2 सेकेंड एंड एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। मेरे लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं, धीरे बोलो, स्लो बोलो, क्लियर। चलिए स्लो देखिए, Q इक्वल टू T स्क्वायर प्लस 2, देन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट एट ए 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस करंट को 2 सेकंड में ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। एवरेज करंट को 0 से 2 सेकंड में ज्ञात करनी है। तो इंस्टेंटेनियस करंट तो मैंने निकाल लिया था, एवरेज करंट की बात थी। तो ये Q2 होगा, 2 सेकंड में Q2 का वैल्यू, 0 सेकंड में Q1 का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ 2 रखेंगे, T के इन प्लेस ऑफ 2 है ना, इन प्लेस ऑफ T तो Q2 निकलेगा, इन प्लेस ऑफ क्या रखेंगे 0 तो Q1 निकलेगा। इस तरह से ये Q2 6 हो गया, Q1 2 हो गया, फार्मूला हो गया आपको Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो Q2 इन प्लेस ऑफ क्या Q2 6 इन प्लेस ऑफ Q1 2, और T2 कितना है 2, और T1 क्या है 0, 6 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2 एम्पियर। एवरेज करंट 2 एम्पियर हो गया। अंडरस्टूड दिस पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, यू आर हैप्पी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए 1 एम्पियर मीन्स क्या होता है। 1 एम्पियर मीन्स पूछा जाए कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होंगे। 1 एम्पियर मीन्स तो माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं I इक्वल टू Q बाई Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज फ्लोन बाई टेकन टाइम, टोटल टाइम। करंट I इक्वल टू Q अपॉन T, चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट Q इक्वल टू आई टी, और हमको क्या निकालना है, I, क्या निकालना है I। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। 1 एम्पियर मीन्स निकालनी है, तो I इक्वल टू Q अपॉन T, Q इक्वल टू क्वांटाइजेशन से बताइए, तो क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Q इक्वल टू क्या होती है NE अपॉन T, इट मीन्स I इक्वल टू NE अपॉन T, देयरफॉर NE इक्वल टू IT अपॉन E, N इक्वल टू NE इक्वल टू N का वैल्यू निकालनी है। NE हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर, पर सेकेंड। तो
माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए हेयर लुकिंग I इक्वल टू क्यू बाई टी चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम Q इक्वल टू क्या हो गया आई टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू एन ई अपॉन टी, आई इक्वल टू एन ई। ये कहाँ से आया Q इक्वल टू एन ई? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बताया गया था। क्लियर? तो ये Q इक्वल टू एन ई होता है, n जो है इंटीजर्स है, और आपको बताया गया था ये जो है क्या होती है, मल्टीपल इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स में होता है e का वैल्यू, यानी n का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकता है। ये नहीं कि n का वैल्यू 0.5 0.2 0.6 होगा। क्लियर? तो ये बताया गया है फ्रॉम कहाँ बताया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर? तो Q इक्वल टू एन ई अपॉन टी, तो एन ई आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, एन इक्वल टू आई टी, देयरफॉर एन इक्वल टू आई इंटू टी। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये सब क्लियर हो जाएगा आपके सामने। ये n इक्वल टू आई टी अपॉन ई, आई टी अपॉन एन इक्वल टू आई 1 इंटू टी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। आई क्या होगा? 1 एम्पियर लिखा हुआ। तो आई जो है 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड इंटू टी क्या है? सेकेंड, और अपॉन ई वैल्यू ऑफ चार्ज या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होती है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्या होती है? कूलम। क्लियर? इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 90 कूलम। ये n इक्वल टू क्या हो गया? n इक्वल टू क्या हो गया? I इक्वल टू कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? एम्पियर, इंटू ये सेकेंड हो गया टाइम का, और E हो गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर? और ये जो है यहाँ भी 1 है, सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल। और इसी को हल कर देंगे। n क्या हो जाएगा? ये कूलम पर सेकंड या एम्पियर भी कहा जाता है। कूलम पर सेकंड को क्या कहेंगे? एम्पियर। कूलम पर सेकंड को एम्पियर भी कहा जाता है। तो ये हो गया n इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E। तो इसको आपको बताया गया था कि ये एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होती है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होती है। क्लियर? तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन बताया गया था? 6.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स ये बताया गया था। तो उसी आधार पर ये निकलेगा, चलिए ऐसे हम करते हैं। ये n इक्वल टू है ना, n इक्वल टू ये आई कितना था? 1 इंटू टी को भी 1 ले लीजिए, और ये कितना है? 1.6 इंटू 10 के पावर क्या होती है? 10 के पावर होती है माइनस 19 हो गया। अब चलिए ये कहाँ जाएगा? 1 इंटू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा।
1.6 इंटू 10 के पावर -19 है, +19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +19। क्या हो जाएगा? +19। ऊपर जाएगा +19। ये +19 है, एक ले लेंगे यहाँ 10 कर देंगे, यहाँ 10 के पावर 18। 1.6 डेसिमल हटाएंगे, नीचे वाला क्या हटाएंगे? डेसिमल। नीचे वाला डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 ये अब बाई 16 इंटू 10 के पावर 18। 10 के पावर 18। क्लियर? और 100 में 16 से डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे किसी कंडक्टर में। किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे, यानी किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उससे कंडक्टर से होते हुए 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास करेंगे। यानी यहाँ से 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करेंगे, माने पास करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितना चलेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलेंगे। यानी 1 एम्पियर के करंट यहाँ डालेंगे तो 1 एम्पियर के करंट यहाँ तक आएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप जानते हैं कि किसी नली में जितना पानी को डालते हैं उतना ही पानी बाहर निकलती है, तो उसी तरह से 1 एम्पियर के करंट यहाँ डालेंगे तो 1 एम्पियर के करंट यहाँ निकलेगी। 1 एम्पियर के करंट क्या होगी? निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ I इक्वल टू क्या है? Q/T है। कूलम का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। कूलम का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। कूलम का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड हो गया, इसलिए Q/T लिखा गया है। Q/T माने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड लिखा गया है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। यूनिट ऑफ चार्ज इज ए कूलम। कूलम मीन्स इलेक्ट्रॉन। अब अपॉन क्या हो गया? टाइम। अपॉन क्या हो गया? टाइम। अपॉन क्या हो गया? टाइम। तो ये कूलम पर सेकंड हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हुआ, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दे दिया गया है। 1 एम्पियर मीन्स निकाला गया है। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होगा। यानी 1 एम्पियर यहाँ करंट डालेंगे तो उसे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 एम्पियर जैसे ही करंट देंगे वैसे ही यहीं से इतना इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकंड फ्लो करेगा, पास करेगा और यहाँ तक आएगा, कंडक्टर में यहाँ तक आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में आज इतना ही है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। आगे मैं कल मैं बताऊंगा इसमें कि ये 1 एम्पियर हो गया और सारे कुछ न्यूमेरिकल इसमें ऐड करूंगा कल। और इसके बाद मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताऊंगा, ओम्स लॉ बताऊंगा। क्लियर? ओम्स लॉ से क्या चीज़ आपको मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, ये सारे चीज़ अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। और आप जो है मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आप यदि पढ़ रहे हैं 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको 12th क्लास भी पास करनी है या IIT करनी है या नीट करनी है, तो ज़रूर इन वीडियो को देखें। और मैं आपको बीच बीच में आपके हौसले को बुलंद करते रहूँगा, आप में जज्बा और जुनून भरूँगा और पढ़ाई के प्रति आपको मोटिवेट करूँगा। और मेरा वीडियो जो है 1 सप्ताह में 1 मोटिवेशनल वीडियो आपके पास जरूर जाएगा, उसको भी देखेंगे। हो सकता है कि वो संडे टॉक के रूप में हो या अदर टॉक के रूप में हो, अदर डे टॉक के रूप में हो। इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इस क्लास को पूरा करेंगे। जो मैं वीडियो बना के आपके पास भेज रहा हूँ उसको पूरा देखेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना। आप जितना मिनट के वीडियो हो, 25 मिनट, 26 मिनट, 1 घंटा, उसको ज़रूर देखेंगे। क्लियर? और इस वीडियो को ज़रूर, यदि आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है?
और लास्ट में बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपके तक लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहे। थैंक यू सो मच।